साथ जो पीएचसी के बैंक के पदाधिकारी हैं, नीलोत्पल जी, अतुल जी, विशाल जी, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, बिहार का 113 बिहार को की स्थापना हुए 113 वर्ष पूरे हो गए और इस 113 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मुंबई और देश दुनिया में जितने भी प्रवासी बिहारी हैं उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। इसके साथ ही मैं महाराष्ट्र और मुंबई का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिसने प्रवासी भाइयों एवं बहनों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान किया, इसका सशक्त मंच प्रदान किया। जो बिहार के हमारे भाई बंधु यहाँ आकर कोई रोजी रोटी के लिए या कोई और कारणों से जो वहाँ से माइग्रेट किए थे, अगर दूसरे राज्य या महाराष्ट्र या मुंबई उन लोगों को अपने यहाँ रचने बसने का समय स्थल नहीं देते, तो आज वो जो उनके अपने सपने साकार हुए हैं वो सपने को जो है साकार वो नहीं कर पाते। इस बार जो बिहार दिवस पर जो थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार, निश्चित रूप से बिहार उन्नति की ओर भी बढ़ रहा है और विकसित जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना, उसमें बड़ी भूमिका और योगदान बिहार का भी होगा, क्योंकि बिना बिहार के देश विकसित देश नहीं बन सकता है। आज बिहार कहां से कहां जा रहा है। पहले की जो स्थिति थी और वर्तमान की जो स्थिति है उसमें बहुत परिवर्तन हो रहा है। इस बार जो बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है उसमें विकास दर 14.50% है, जो पूरे देश के राज्यों की जो विकास दर है उसमें दूसरे स्थान पर है, और भारत की जो विकास दर है उसमें विकास दर से ज़्यादा बिहार की विकास दर है। मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने दूंगा। जो अभी हमारी एनडीए की सरकार चल रही है, तो एनडीए की सरकार बिहार में 2005 से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, 2005 के कुछ आंकड़े और 2000 अभी वर्तमान में जो कुछ आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बिहार का बजट 2004-05 का लगभग 17,000 करोड़ था, जो 25-26 में इस बार जो बिहार का बजट पेश हुआ है वो लगभग 3,18,000 करोड़ है। मतलब आप समझ सकते हैं ये कहाँ 18,000 करोड़ और कहाँ 3,18,000 करोड़। प्रति व्यक्ति आय बिहार की 2004-05 में 7914 रुपये थी, 7,914, जो 2025 में अभी जो नए आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुए हैं उसमें 66,828 रुपये। अभी भी ये बहुत कम है, विकसित राज्य अगर बनाना है तो उस अनुपात में ये बहुत कम है, लेकिन अभी 66,828 रुपया प्रति व्यक्ति जो है आय है। 1960 से 2005 तक बिहार में कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला। 2005 से पहले मात्र 3 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन 2005 के बाद, मैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ, 2005 के बाद अब प्रत्येक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 38 पॉलिटेक्निक संस्थानें हैं। विश्व का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बिहार में बन रहा है, जो 5462 करोड़ बेड का है और 5400 करोड़ की लागत से है। उसका प्रथम चरण का कार्य पूरा भी हो गया, पीएमसीएच
कैंपस में वो अस्पताल बन रहा है। विश्व का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल वो है। और इस बार जो भारत सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा का वितरण का, उसमें बिहार नंबर 1 पे। आप आपको पता होगा कि पूर्व में यहाँ अधिकांश मुझे लगता है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के ही पत्रकार हैं, कुछ यहाँ के भी होंगे। तो 2005 से पहले तो दवा सरकारी अस्पताल में मरीज भी नहीं जाते थे, और आज देश में सबसे ज़्यादा निःशुल्क दवा सरकारी अस्पतालों में वितरण में ये भारत सरकार का आंकड़ा है। नंबर 1 बिहार है। 2005 से पहले 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे बिहार में, सरकारी मेडिकल कॉलेज। अभी 21 मेडिकल कॉलेज बिहार में प्रारंभ है और 23 निर्माणाधीन है। और बिहार में शंकर नेत्रालय ऐसे विश्वस्तरीय वहाँ जो है आई हॉस्पिटल भी बनना प्रारंभ हो रहा है। बिहार में केवल एक एयरपोर्ट था, पटना में। अभी दरभंगा में भी एयरपोर्ट है। मैं संयोग से दरभंगा का ही विधायक हूँ, और वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरभंगा को भी विकसित करने के लिए पिछले दिनों उन्होंने शिलान्यास किया था, और बिहटा में बन रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बजट में घोषित हुआ है वो भागलपुर में बन रहा है। पूर्णिया में भी एयर कनेक्टिविटी प्रारंभ होने के लिए काम प्रारंभ है। मतलब कई एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो है बिहार में चल रही है। बिहार में 8 राष्ट्रीय स्तर के एजुकेशन संस्थान हैं, चाहे वो IIT हो, NIT हो, IIM हो। ऐसे जो है पूसा को राष्ट्रीय कृषि यूनिवर्सिटी को नेशनल कृषि यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया गया। और भी ऐसे बहुत सारे काम है जो बिहार में चल रहे हैं। 2005 से पहले 384 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, जो ग्रामीण विभाग की सड़कें थी 384 किलोमीटर, जो हमारा ग्रामीण कार्य विभाग उसको देखता है। और अभी 1,12,505 किलोमीटर ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें थी। मैं 2005 की बात कर रहा था, 18,000 करोड़ का बजट था। उसमें योजनाबद्ध का, जिससे डेवलपमेंट का काम होता है, वो मुझे लगता है 1200-1300 करोड़ मात्र था। पूरे राज्य में 1200-1300 करोड़ से विकास का काम होता था। और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, उसी तर्ज पर 50 एकड़ में पुनौरा धाम, जो सीतामढ़ी है, जनक जाननी मैया सीता की जन्मस्थली है, वहाँ जो है कार्य प्रारंभ हो रहा है। सरकार ने निर्णय कर लिया है कि भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर के तर्ज पर 50 एकड़ में पुनौरा धाम में भी जो है मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं बिहार के जो प्रवासी भाई बहन हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आप यहाँ आए, बुरे समय में आए, अपने रोजी रोजगार के लिए आए, और 2005 से पहले जो स्थिति थी, समाज के सभी वर्ग पलायन किए वहाँ से, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे और भी कोई क्षेत्र का है। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ बिहार सरकार की ओर से कि आज वहाँ नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है, आगे 10 साल के अंदर हम ऐसा बिहार बनाएंगे जो बिहार से रोजी रोजगार के लिए किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा बिहार बनेगा कि दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे, लेकिन बिहार से रोजी रोजगार के लिए किसी भी हालत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा जो है बिहार बनाने का संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार चल रही है। तो और भी बहुत सारा डाटा है, मैंने आपको दिया भी है, और भी बहुत कुछ डाटा है, लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि बिहार के 113वें
जो हमारा स्थापना समारोह बना है, बिहार के बने हुए 113 वर्ष पूरे हुए, हमारे बिहार की गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, हमारे लोकतंत्र की जननी बिहार रही है। आदरणीय महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मस्थली बिहार रही है। जनक जानी मैया सीता की आराध्य भूमि हमारी मिथिला है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और पीछे जो एनडीए की सरकार ने जो काम किया है, अब बिहार कई मामलों में देश को राह दिखा रहा है। मैंने उदाहरण दिया, चाहे वह जीडीपी रेशियो हो, चाहे वह अन्य मामले में हो, आज बिहार में महिलाएं सशक्त हैं। आज लगभग मैं आपसे बात करूं, हजारों की संख्या में, लगभग 2 लाख के आसपास जनप्रतिनिधि हैं, उसमें लगभग 40% महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। चाहे वो महापौर हो, चाहे वो जिला परिषद अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रमुख हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वार्ड मेंबर हो। आज हजारों की संख्या में महिलाएं शासन सत्ता में डायरेक्ट भागीदार है और विकास में भागीदार है और सत्ता शासन का संचालन कर रही है। आज महिलाएं, आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा पुलिस में पदाधिकारी से लेकर जवान तक देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है आज बिहार के कानून व्यवस्था संभाल रही है। वो संख्या पूरे देश में सबसे ज़्यादा बिहार में। तो इसीलिए आज 72 जगह पूरे देश में बिहार के बाहर स्थापना दिवस समारोह मन रहा है। कल स्थापना दिवस था, कल भी और आज भी। जैसे महाराष्ट्र में 8 स्थानों पर, मुंबई सबरवन, मुंबई नगर, नागपुर, पुणे, थाने, राजकोट, नासिक और एक राजकोट नहीं, रायगढ़, ये महाराष्ट्र में, और 72 जगह। तो मैं आप लोग के माध्यम से ये भी अपने प्रवासी भाइयों को कहना चाहता हूँ, आपकी जन्मभूमि बिहार है, या बहुत लोग की जन्मभूमि और कर्मभूमि महाराष्ट्र है। तो बहुतों की जन्मभूमि भी महाराष्ट्र होगी, मुंबई होगी, और बहुतों की कर्मभूमि भी महाराष्ट्र होगी। लेकिन आप यहाँ बिहार की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, चाहे वह छठ पूजा के माध्यम से हो, चाहे खान पान के माध्यम से हो, या संस्कृति के माध्यम से, और बिहार से आपका नाता रिश्ता बना हुआ है। तो आपका योगदान बिहार के विकास में भी रहना चाहिए। अगर आपकी यहाँ कर्मभूमि जन्मभूमि भी है और जन्मभूमि बिहार है और कर्मभूमि यहाँ है, और जाते आते भी अपने रिश्ते नाते के लिए वो बिहार जाते रहते हैं, तो मैं उन लोग से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि बिहार के विकास में भी आपका योगदान होना चाहिए, और बिहार से नाता रिश्ता मत तोड़िए। बिहार भी आप बराबर आइए जाइए। आप यहाँ बिहार की संस्कृति से रचे बसे हैं, लेकिन बिहार आके भी बिहार की संस्कृति से रचे बसिए। बस इसीलिए बिहार के इस स्थापना समारोह में आप लोगों के माध्यम से भी और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। बिहार विकसित बने, बिहार और तेज़ी से विकास हो। एक डाटा और मैं देना चाहता हूँ, शिक्षा में पूरे बिहार में 2005 के पहले +2 जो इंटर स्तरीय सरकारी विद्यालय थे, लगभग 325 के आसपास थे, और आज प्रत्येक पंचायत में बिहार में इंटर स्तरीय सरकारी विद्यालय +2 तक। पता नहीं मुझे महाराष्ट्र में है कि नहीं सरकारी +2 हर पंचायत में, लेकिन बिहार में है। लगभग 9000 से ऊपर +2 सरकारी विद्यालय। तो चलिए, आप लोग से मिलने की इच्छा थी। मैं एक बार पुनः महाराष्ट्र का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के भाइयों और बहनों का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के प्रवासी भाइयों के सपनों को साकार करने के लिए, उनको रचाने बसाने का जो आपने काम किया है, उसके लिए भी मैं बहुत आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप लोग ले सकते हैं। एक सवाल बनता है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि आने वाले 10 साल बाद बिहार में कोई शायद रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट आने वाले जिसके कारण रोजगार बढ़ने वाला है, और क्या ऐसा भी वक्त आएगा कि जो मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में हमारे बिहारी प्रवासी भाई बसे हैं वो लौट के फिर से बिहार जाएंगे? मैंने बताया बिहार की विकास दर देश से ज़्यादा है।
और पूरे देश में जो राज्यों की विकास दर है आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर, उसमें बिहार दूसरे नंबर पर है। आज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, आज सड़कों का मामला, आज एक्सप्रेस हाईवे जो आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, आप लोग बिहार से अगर जुड़े हुए हैं तो इन 20 सालों में जो बिहार का परिवर्तन हुआ है और अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी केवल मैं मिथिला की बात करता हूं आपको, औरंगाबाद से दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, पहला एक्सप्रेस हाईवे बिहार का है। और ऐसे ऐसे कई हाईवे, वहाँ बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, जिसके कारण एक तो रोजी रोजगार, नौकरी बढ़ रही है, लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, लोगों का रोजगार का साधन बड़ी संख्या में सृजन हो रहा है। वहाँ से लोगों माइग्रेट क्यों किए? रोजी रोजगार के लिए। रोजगार का साधन कम था, तो आज बहुत बड़ी संख्या में वहाँ उद्योग भी लग रहे हैं। आज सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा उद्यमी योजना के माध्यम से 10 लाख तक के छोटे उद्योग को सीधे सैंक्शन कर रहा है। इसमें हजारों की संख्या में दिया जा रहा है और उसमें 50%, मतलब अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट पास हो रहा है आपका घरेलू उद्योग, तो 5 लाख तक की सब्सिडी है। अब बाकी 5 लाख तक में 1% ब्याज। ऐसे बहुत सारी योजनाएं बिहार में चल रही हैं। अगर आप प्रमाणित संस्थानों में पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार आपको पढ़ने के लिए लोन दे रही है, लेकिन अगर आप पढ़ लिख कर लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है तो लोग सरकार उस पर भी विचार कर रही है कि उस लोन को वेव कर दें। तो आज बिहार सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, चाहे शिक्षा का माध्यम हो, चाहे उद्योग का माध्यम हो, सभी माध्यमों में जो है बिहार आगे बढ़ रहा है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत सरकार का डाटा है या बिहार सरकार का डाटा है। उस डाटे से प्रमाणित हो रहा है कि आज बड़े रोजगार के साधन बिहार में सृजन हो रहे हैं और हमारे भाई बंधु जो माइग्रेट किए वो रोजगार के कारण नहीं ज़्यादा किए। और यह 2005 से 15 साल के कार्यकाल में जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, कानून व्यवस्था का मामला था, उसमें भी बहुत लोगों ने अपनी संपत्ति बेच के जो है आए। लेकिन अब वो कानून व्यवस्था में अब ये कोई नहीं कह सकता बिहार में कि अपराध और अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। ऐसा नहीं है, पहले था, निश्चित ये कहने में कोई अतिशक्ति नहीं है, लेकिन आज ऐसा कोई नहीं कह सकता। आज कानून व्यवस्था का बात हो या सभी क्षेत्र में बिहार अग्रणी भूमिका में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बात। और एक बात बहुत अच्छी कही आपने सर, राम मंदिर के तर्ज पर सीता मैया का मंदिर बिहार में बनने जा रहा है, तो क्या लागत होगी और आपको क्या लगता है इससे बिहार का टूरिज्म कितना बढ़ेगा और कौन कौन से स्पोर्ट जो टूरिज्म होता है बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ाने में, इसके लिए आप क्या करें? नहीं, मैंने आपको बोला कि आज हमारा नालंदा का जो विश्वविद्यालय था वो लगभग खंड खंड हो गया था, कोई जाते नहीं थे। आज फिर से अपने पुराने रूप में लौट गया। आज आप राजगीर जाइए, मैं आपको कह सकता हूँ, राजगीर आप लोग अगर नहीं गए होंगे पिछले 15-20 सालों में तो आज जाइए, आपको वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा, आपको लगेगा नहीं कि वो पुराने वाले बिहार में हम हैं। और जितने हमारे पौराणिक स्थल थे उन सभी स्थलों को सरकार डेवलप कर रही है। अभी जो टूरिज्म का जो आंकड़ा आया था बिहार का, वो आंकड़ा अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण में आंकड़ा आया था वो देश के किसी भी टूरिज्म से जो टूरिस्ट की जो आवाजाही है उसमें सबसे ज़्यादा बिहार में अभी जो है पर्यटक आ रहे हैं। आप लोग के पास आंकड़ा होगा, संजोग से वो नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, आ रहे हैं। जहाँ तक जनक जाननी मैया सीता की सीतामढ़ी में, तो उसने सरकार ने बनाने का निर्णय ले लिया। 50 एकड़ ज़मीन जो है उसके लिए 50 एकड़ के, बाकी जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ेगा आप लोग के माध्यम से हम लोग बताएंगे, लेकिन निर्णय हो गया है कि वहाँ सीता मैया के पुनौरा धाम में जो है उस तर्ज पर जो है बड़ा मंदिर जो है का निर्माण कराया जाएगा। सर, बिहार तरक्की कर रही है,
बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं रोजगार के लिए, लेकिन अब तरक्की कर रही है, ऐसी अच्छी न्यूज भी आ रही है। लेकिन एक और इस न्यूज आ रही है कि बिहार में स्वास्थ्य की समस्या है, 49% डॉक्टरों की कमी है। अगर आप उसे बता सकें। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने पहले बताया आपको कि बिहार में ये भारत सरकार का आंकड़ा है। पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण में बिहार का डाटा नंबर 1 आया है, 74% समथिंग है, और राज्यों का उससे काफ़ी नीचे है। और एम्स, अभी बिहार में दूसरा एम्स हमारे दरभंगा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, खुलने का नीतिगत निर्णय ले लिया। 21 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गए। कैंसर हॉस्पिटल, बड़ा कैंसर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में अभी इसी माह उद्घाटन होने वाला है। वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी समय ले रहे हैं दिल्ली से, कब मिल जाएगा। दरभंगा में भी 100 बेड का अभी पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री जी ने कैंसर का उद्घाटन किया है। पटना में विश्व का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल 5462 बेड का, मैं बता रहा था 5462 करोड़ का, 5400 की लागत से बन रहा है, 5400 करोड़ की लागत से। और उसमें जो है प्रथम चरण का कार्य भी पूरा हो गया है। जहाँ तक चिकित्सक की बात है, ये मैं स्वीकार करता हूँ, चिकित्सकों की थोड़ी कमी है, उसमें भी लगातार बहालियाँ हो रही है। पिछले साल भी, इस साल भी चिकित्सकों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, विशेषज्ञ चिकित्सकों की लगातार बहालियाँ हो रही है। तो आपका जो प्रश्न है वो भी थोड़ा कम है डॉक्टर, मैं मानता हूँ, लेकिन उसका भी जो है निदान हो रहा है। सर मैं काफी इंटरव्यू करता हूँ, उस इंटरव्यू के दौरान जो भोजपुरी की इंडस्ट्री है, फिल्मी इंडस्ट्री, और 2 बड़े नाम है पवन सिंह के साथ, और ये हरदम ये बोलते हैं कि सब्सिडी के कारण सब्सिडी इनको प्रॉपर नहीं मिलती है। जो आप अगर बता सके कि जी मैं बताता हूँ आपको, योगी जी के यहाँ से मैं बता, इसलिए आधार कार्ड बिहारी लोग वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा आ रही है। मैं बताता हूँ। हमारी सरकार जो दोबारा आई, जो भाजपा अभी पिछले साल जो है, उसमें सरकार ने नीतिगत निर्णय ले लिया। हमारी सरकार का कला एवं संस्कृति विभाग इसको देख रहा है, नीति निर्धारण हो गया। आप लोग के पब्लिक डोमिनेंट में वो नीति भी है। सरकार जो बिहार में जो फिल्में बनेगी उसमें जो है बड़ी मात्रा में सरकार जो है उसमें सहायता देगी। एक पब्लिक डोमिनेंट में पूरी वो पॉलिसी भी है, जो हमारी फिल्म की पॉलिसी। और पिछले दिनों पूरे देश के जो बिहार के हिंदी भाषी जो बनाने वाले फिल्म थे उनको भी बुला के, होटल ताज जो मुंबई में है उनको बुला के, सॉरी मुंबई में नहीं, पटना में जो होटल ताज है उसमें भी सभी का मिलन हुआ था। और ये सरकार निर्णय कर चुकी है, उसकी पॉलिसी जो है पब्लिक डोमिनेंट में है। हम लोग बड़ी मात्रा में सहायता जो है, जो बिहार का फिल्म है, भोजपुरी फिल्म है, जो बिहार के लोग बनाएंगे उसमें देने जा रही है। और वो नीतिगत निर्णय भी सरकार ने ले लिया है। आज कहीं ना कहीं देश भर में भोजपुरी इंडस्ट्री काफी तेजी से बढ़ रही है और मनोरंजन के कारण लोग बहुत पसंद भी करते हैं। रेवेन्यू भी काफी बढ़ता है। योगी जी ने जैसे फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं यूपी में, आप लोगों की भी इस तरह की कोई योजना का प्लानिंग है? नहीं, मैंने बताया ना आपको, पब्लिक डोमिनेंट में हमारी पॉलिसी बन चुकी है और वो आप लोग नेट पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं। पूरी फुल प्रूफ पॉलिसी बनी है और बड़ी मात्रा में हम लोग सहायता जो है, चाहे वह भोजपुरी फिल्म हो, चाहे हमारी मैथिली फिल्म हो, चाहे अंगिका फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, इन सबों को जो है सरकार जो है देने का निर्णय कर चुकी है। और जहाँ तक मेरे विभाग का मामला है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये आम लोगों के जन सरोकार से जुड़ा हुआ विभाग है। तो आपको मैं जानकारी देता हूँ, ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। जो हमारे प्रवासी बिहार के लोग हैं ये भी ऑनलाइन, अभी वहाँ भूमि का सर्वेक्षण चल रहा है पूरा। और जो खतियान था, जो 1908 में खतियान बना था, उसको फिर से खतियान बनाने का जो है सरकार ने निर्णय लिया। और बड़े स्तर पर लगभग 13,000 अमीनों को और स्टाफों को लगाया गया है प्रत्येक गांव में। उसका सर्वेक्षण हो रहा है और पूरे मेरा विभाग ऑनलाइन है। मुंबई में बैठे हुए प्रवासी भी यहाँ बैठ के अपना दाखिल खारिज करा सकते हैं, अपना मोटेशन करा सकते हैं, अपने जमाबंदी करा सकते हैं। वो पूरा ऑनलाइन है।
ऑनलाइन के माध्यम से। तो मेरा भी विभाग जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, जिनके पास ज़मीन है वो भी जुड़े हुए हैं, और जो गरीब, अनुसूचित जाति, अति पिछड़े, भूमिहीन हैं वो भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको भूमि देनी है और बाकी लोगों की भूमि को सही से सब कुछ हो जाए वो देखना है। तो पूरा विभाग हमारा ऑनलाइन है। तो मैं आज मुंबई में बैठा हूँ, तो पूरे प्रवासी भाइयों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि सारा मेरा विभाग ऑनलाइन है। आप मुंबई में भी बैठ के ज़मीन संबंधी समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं।